शराब, क्रोध और वासना तीनों मिलकर कर्म को कैसे जला देते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक ही व्यक्ति जो सामान्य समय में शांत, सरल और समझदार होता है, वह अचानक ऐसा कर्म कर बैठता है जिसका पछतावा उसे जीवन भर जलाता रहता है। हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, आत्मघाती कदम, और बाद में वही इंसान कहता है, मुझे समझ ही नहीं आया, मैं क्या कर बैठा। आज हम जानेंगे, यह अचानक नहीं होता, ये त्रिगुणों का खतरनाक खेल है। और जब ये खेल शुरू होता है, तो कर्म सिर्फ पाप नहीं बनता, वह आत्मा को जलाने वाली अग्नि बन जाता है। त्रिगुण क्या हैं? श्रीमद् भगवद गीता कहती है, सत्व, रजस, तमस, यही तीन गुण पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। अब सरल भाषा में समझिए। तत्व, प्रमुख गुण, प्रभाव, शराब, तमस, विवेक नष्ट, वासना, रजस, इच्छाएं भड़कती हैं, क्रोध, तमस और रजस, हिंसा और विनाश। जब तमस और रजस एक साथ सक्रिय होते हैं, तो सत्व यानी बुद्धि, विवेक और धर्म दब जाता है। और जब सत्व दब गया, तो इंसान का आंतरिक प्रकाश बुझ गया। शराब कर्म का पहला ताला। शराब क्या करती है? सही गलत की पहचान मिटा देती है, आत्मा की चेतावनी बंद कर देती है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रश्न समाप्त कर देती है। शास्त्रों में शराब को कहा गया है तमोगुण का द्वार। क्यों? क्योंकि यह विवेक पर पहला ताला लगाती है। ध्यान रखिए, शराब पीकर किया गया कर्म सिर्फ अज्ञान में किया गया कर्म नहीं माना जाता, यह स्वेच्छा से विवेक त्यागना है। आपने स्वयं अपने भीतर की रोशनी बंद की, फिर अंधेरे में जो हुआ, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही है। वासना कर्म को भड़काने वाली आग। वासना केवल शरीर की नहीं होती, अधिकार की वासना, भोग की वासना, किसी को पाने की जिद, दूसरे को हराने की लालसा। वासना का स्वभाव है अभी चाहिए, किसी भी कीमत पर। जब शराब ने विवेक छीना और वासना ने इच्छा भड़काई, तो कर्म अंधा हो जाता है। अंधा कर्म ना रिश्ते देखता है, ना धर्म, ना परिणाम। क्रोध, अंतिम विस्फोट। क्रोध वह अवस्था है जहां सोच बंद, दया समाप्त, परिणाम अदृश्य। गीता का क्रम देखिए, वासना, क्रोध, मोह, स्मृति, भ्रंश, बुद्धि, नाश, पतन। और जब इसमें शराब जुड़ जाए, तो ये प्रक्रिया कई गुना तेज हो जाती है। इसलिए अक्सर जो बड़े अपराध होते हैं, वे इन तीनों के मिलन से जन्म लेते हैं। कर्म क्यों जल जाता है? अब सबसे गहरा रहस्य, जब कर्म बिना विवेक, बिना करुणा, बिना चेतना किया जाता है, तो वह कर्म केवल गलती नहीं रहता, वह संस्कारों को जला देता है। ऐसा कर्म अचानक फल देता है, कठोर फल देता है, अकेले को नहीं, परिवार को भी डुबो देता है। क्योंकि आपने केवल एक व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाई, आपने अपने भीतर के सत्व को घायल किया। ये त्रिगुणों का सबसे खतरनाक खेल क्यों है? क्योंकि इसमें तमस देता है अंधकार, रजस देता है उन्माद, और सत्व हो जाता है कैद। यह अंदर से धीरे धीरे आत्मा को खाली कर देता है। फिर व्यक्ति कहता है, मेरा भाग्य खराब है। नहीं, भाग्य खराब नहीं था, सत्व को आपने स्वयं दबाया था। क्या इससे बचा जा सकता है? हाँ, और यही इस वीडियो की सबसे बड़ी आशा है। शराब से दूरी, क्रोध आने पर मौन, वासना उठते ही विवेक से प्रश्न, यही सत्व की वापसी है। याद रखिए, सत्व को बढ़ाने के लिए सात्विक भोजन, स्वाध्याय, ध्यान, सत्संग, सत्य बोलना, ये सब छोटी छोटी बातें आपके कर्म को जलने से बचा लेती हैं। आत्मचिंतन का प्रश्न, आज अपने आप से पूछिए, क्या मैं कभी शराब में विवेक खोता हूँ? क्या मेरी इच्छाएं मुझे अंधा करती हैं?
क्या क्रोध मेरे शब्दों को हथियार बना देता है? अगर उत्तर हाँ है, तो अभी भी समय है, क्योंकि जब तक सत्व पूरी तरह बुझा नहीं, वापसी संभव है। शराब ने विवेक छीना, वासना ने इच्छा भड़काई, क्रोध ने कर्म जला दिया, और फिर इंसान कहता है, मेरा भाग्य खराब है। भाग्य नहीं, त्रिगुणों का खेल था। जिस दिन आप सत्व को जागृत कर देंगे, उसी दिन आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कर्म कभी झूठ नहीं बोलता, वह वही लौटाता है जो आपने भीतर जलाया है।